चलो भाई, चेकआउट करने का टाइम आ चुका है। अब निकलते हैं ओमकारेश्वर से सीधे घर की तरफ। चलो भाई, निकालते इसको। और आई थिंक सो, ओह भाई क्या भारी हो जाती है। अब यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं भाई मैं कहाँ तक लगा पाऊँगा गाड़ी, क्योंकि मुझे ना, मैं सोच रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट लग गया ना तो घर भी पहुँच जाऊँगा, और नहीं लगा तो फिर मैं निकल जाऊँगा भाई इंदौर या फिर भोपाल में स्टे कर लूँगा, जहाँ पे पहुँच पाऊँगा वहाँ तक। जिस होटल में मैं रुका था ना, उस होटल में एक्चुअली ये हुआ था कि पहले उन्होंने बोला कि 25 रुपये से कम में नहीं देंगे, ठीक है। फिर मैं बाकी जगह देखा और लौट के वापस गया, तो दूसरा बंदा था, उसने हमें 1900 रुपये में दिया भाई। एंड यू डोंट बिलीव, 1900 रुपये से सीधे 2500 रुपये बोल रहा था भाई वो। तो चलो चलते हैं। अभी मैंने इंदौर का लगाया हुआ है मैप, और इंदौर में अगर बना तो स्टे करूँगा, नहीं तो फिर मैं सीधा निकल जाऊँगा। यहाँ पे पुलिस वगैरह लगी हुई है भाई, और पुलिस वालों की ऐसे ड्यूटी लगी है ना भाई, हालत ख़राब है बेचारों की। क्या करो, ये ट्रैफिक देखो, ये इंदौर से कंटिन्यू ऐसे रश मिलता है भाई। कल मैं आ रहा था ना, इतना खतरनाक रश मिला था। मैं एक ही दिन रुका यहाँ पे, उधर देखो ना पहाड़ों में पूरा भाई भरा हुआ है वो। कल में से ये ट्रैफिक कैसे लेट हो गया था भाई, मैं बहुत टाइम से पहुँच जाता यहाँ पे, और अर्ली मॉर्निंग में निकल भी सकता था, लेकिन ठीक है आज निकलने मेरे को 1 बज गया भाई, क्योंकि मैं मॉर्निंग में भी घूमने चला गया थोड़ा घाट साइड। अच्छा लग रहा था, बट वही बोट राइडिंग वगैरह बंद करके है ना, तो उतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था। अदरवाइज़ बोट राइडिंग होती ना तो आप डैम के पास से घूम सकते हो। ओमकारेश्वर डैम बना हुआ है, और वो पानी ना भाई बीच बीच में खुलता रहता है। जब ओवरफ्लो होने की बारी आती है ना, तो फिर उसको खोलते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन सही बताऊँ, ट्रैवल करने में मज़ा आता है, बट वही है ना कि पैसे पता नहीं चलते भाई कहाँ जाते। मैं ऐसे पीक टाइम पे फंसा ना कि मेरे होटल्स और खाने में भाई इससे रेट मेरे को मिले हैं ना, यू डोंट बिलीव। अगर मैं 1500 रुपये रुकने का दे रहा हूँ, तो अकेले खाने का मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ, एक दिन का बता रहा मैं। और आदमी इतना घूमता फिरता बिना खाए पिए कैसे चलेगा। इधर भाई सड़क के किनारे मिर्चियाँ बहुत बिक रही है, ये देखो ना कितनी सारी मिर्चियाँ रखी हुई है। कोई आओ ओमकारेश्वर तो भाई घर के लिए मिर्चियाँ लेके जाओ, सस्ती होंगी ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे खेतों में लगी रहती है, क्योंकि मैं एक जगह जब आ रहा था लौटते टाइम में, तो मैंने एक जगह देखा था वहाँ पे मिर्चियाँ भाई पूरे खेत में थी। तो इधर शायद मिर्ची खेती अच्छी होती होगी। तो अरे ये ट्रैक्टर को देखो कहाँ आ रहा है रॉन्ग साइड पे, क्या यार। उधर से बस आ रही है, इधर से ट्रैक्टर अब आदमी जाए तो जाए कहाँ बताओ। ये यही गलतियाँ होती है। ट्रैक्टर वाले बेवकूफ़ इधर घुसेड़ रहा है, बस वाला भी अलग लाइट मार रहा है, और ये भाई साहब अलग ही आड़ा रोड में गाड़ी लगा के, बताओ क्या लोग हैं भाई। सीरियसली कभी कभी लगता है कि एक से एक बेवकूफ़ लोग हैं। हम लोग को वो ब्रिज क्रॉस करके जानी है गाइस। मिर्चियाँ लो, मिर्चियाँ, ये मिर्चियाँ, वाह भाई क्या है सीन यार। यूपी में जाओ तो गुड़ी मिलता है, इधर आओ तो मिर्चियाँ मिलती है। क्या चल रहा है गाइस। ओ भाई इतनी भी क्या मिर्चियाँ बेचना यार, मिर्ची पाउडर, मिर्ची है बस, हल्दी मिर्ची यही सब बिक रहा है। अच्छा यहाँ से महेश्वर, इंदौर, महेश्वर भी एक है भाई, मेरे को जाना था 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ठीक है इन फ्यूचर फिर कभी। महेश्वर भी आई थिंक सिर्फ ज्योतिर्लिंग है कि नॉर्मल मंदिर है महेश्वर, बताना भाई जिसको कमेंट में पता होगा, कि मेरे को आइडिया नहीं है, आप लोग बताना। चलो भाई यहाँ पे खाली हो तो मैं गाड़ी लगाऊँ, और यहाँ पे भाई कुछ खाते बैठ के बढ़िया से। गाइस दिखाना भूल गया, मैंने मंगाई है भाई प्लेन थाली। पता है क्योंकि नॉर्मल अगर मैं मंगा रहा हूँ ना खाने के लिए, तो मेरे को पड़ता है वो 300-400, और पेट नहीं भरता है। तो ये 190 का पड़ा अपने को, एक नंबर घर जैसा है, बढ़िया। दाल बस अच्छी नहीं लगी मेरे को, दाल पता नहीं तो मेरे को अच्छी नहीं लगती। लेट्स गो। अच्छा था यहाँ पे, बट वही है कि यार ये लोग ना बहुत कॉस्टली चीज़ें बना के हैं, इन द सेंस ऐसे कि रेट बहुत हाई है। यहाँ पे मेरे को समोसे बहुत अच्छे लगे भाई, मैं 3 समोसे खा गया बैठे बैठे। और पता है एक समोसा कितने का था, छोड़ो क्या बताऊँ, बट 20 रुपये का समोसा था। सुन ही लो अब। पता जब डिस्टेंस कम होती है ना, तो फिर गाड़ी की स्पीड भी ना बहुत कम हो जाती है। पता जब घर पे रहो ना, तो लगता है कि भाई
यार बाहर जाऊंगा तो मैं नहीं आऊँगा 1 महीने 2 महीने, ऐसा वैसा इतने साल, ठीक है ना। मेरे को घर से आए हुए सिर्फ 4 से 5 दिन हुआ है एंड यू डोंट बिलीव भाई मुझे घर की याद आ रही है। अभी तक जैसे माइंड पे चल रहा था जब वहाँ से निकला था कि मुझे कैसे भी करके उज्जैन पहुँचना है, फिर भोपाल पे होटल लिया, फिर उज्जैन पहुँचा, दर्शन किया, घूमा फिरा, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर उज्जैन से ये था कि नहीं कैसे भी करके भाई अपने को ओमकारेश्वर पहुँचना है, फिर ओमकारेश्वर पहुँचा, घूमा। अब भाई कोई गोल ही समझ में नहीं आ रहा है आगे, तो अब घर दिख रहा है सिर्फ, तो लग रहा है कितना जल्दी घर पहुँच जाओ भाई। लद्दाख वाला ऑफ रोड गाइस, लद्दाख वाला भाई पता नहीं क्यों इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ जहाँ बन रहा है ना, हालांकि आज तो रोड खाली मिल गई मेरे को, ये पहला फ्लाईओवर है जो बन रहा है और मुझे खाली मिला। इंदौर वाले के एरिया में ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं क्यों। भाई मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पे कोई चने का खेत मिल जाए, मैं चने उखाड़ के खाऊँ, ऐसा मन कर रहा है मेरा। मैं गेहूँ दिख रहे, चने दिख रहे हैं। ओ भाई साहब, ऑफ रोड लद्दाख वाला ऑफ रोड, लद्दाख वाला ऑफ रोड। यहाँ पे मस्त कॉन्सेप्ट दिखा यार, देखो ये वाली चीज़ें देखो आप लोग। यहाँ पे नॉर्मल सीढ़ी है जैसे घरों पे बनती है, ऐसे राउंड वाली, और ऐसे क्रॉस करके फिर जाओ। तो मुझे लग रहा है भाई जिसका ये घर है वो बनवाया, घर है क्या ये, टोल प्लाजा क्या चीज़ है ये पता नहीं, बट जिसका मस्त बनवाया है भाई। उधर से राउंड सीधे वो रूम के अंदर है। यहाँ से भाई घाट चालू हो गया और यहीं पे कन्फ्यूज़न होती है, ये वाली नहीं है, आगे वाली में कन्फ्यूज़न होती है, पता नहीं कोई सब इसी ट्रैक से क्यों जा रहे हैं। अच्छा वो आने वाला ही जाने वाला है कि ये जाने वाला वो आने वाला, पता नहीं, वो शायद आने वाला था। ओ आराम से आराम से आराम से आराम से। 3 लोग हैं ना, गाड़ी में उतनी पावर नहीं है और घाटी एकदम सीधा है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बस भी ऐसा लग रहा है ख़राब हो गई है और यहाँ पे लग जाएगा जाम। ओ भाई साहब, ये बहुत रिस्की काम होता है जब ऐसी जगह पे बस ख़राब हो जाए। अच्छा, और भाई मकाई दादी बेच रही है, यू डोंट बिलीव, इतनी टेस्टी, स्वीट कॉर्न जैसा नहीं होता है, उससे भी अच्छी है, नींबू लगा के भाई बहुत अच्छा है। और पूरी घाटी में ना इकलौती दादी बैठी हुई अकेले यहाँ पे देखो, अकेले, दूर दूर तक कुछ नहीं। और ये ऊपर कहीं बोल रही है गाँव में उनका। ये वाला ब्रिज देखो कितना पुराना है, मुझे ऐसा लग रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने का या फिर उससे भी पहले का है, नहीं अंग्रेज़ों का ज़माने का होगा, क्योंकि 95% वो लोहे वाले ब्रिज उन्हीं के टाइम के ही बने हुए हैं ऐसे वाले। क्योंकि एक ऐसे मैंने प्रयागराज में भी देखा, सेम टू सेम। वंस अगेन भाई लद्दाख वाला ऑफ रोड भयंकर भयंकर पैच है भाई, और अरे फेफड़े लगते बाहर आ जाएंगे इसमें। भाई शाम हो गई है, अंधेरा भी हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा पेट्रोल पंप मिल जाए तो वहाँ पे फ्यूल डला लेता हूँ, क्योंकि 3 पॉइंट ही फ्यूल है, समथिंग गाड़ी चल पाएगी सिर्फ 150 किलोमीटर। फ्यूल डला लेता हूँ और सीधा फिर वाइज़र भी वहीं पे चेंज कर लूँगा, क्योंकि मैंने वाइज़र लगाया हुआ है भाई ये दिन वाला, सन ग्लासेस वाला ऐसा बोल लो, मेरे को ट्रांसपेरेंट वाइज़र लगाना ही पड़ेगा। और अभी 198 किलोमीटर है, वैसे खींचने को मैं खींच दूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट वही है कि थोड़ा हाईवे है और छोटी मोटी ट्रैफिक, समझ रहे हो। देवास के बाद तो नहीं होना चाहिए, बट अभी तो फ़िलहाल है ही। मिल गया HP का पेट्रोल पंप, यहाँ पे कराते टैंक फुल और चेंज करते हैं वाइज़र, फिर चलेंगे फटाफट, मज़ा आ जाएगा। इसको मैं पानी से पहले क्लीन कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। क्या है ना कि अभी थोड़ी देर बाद विजिबिलिटी लो हो जाएगी ना, तो फिर मेरे को चलाने में प्रॉब्लम आएगी,
इससे बेटर मैं अभी ट्रांसपेरेंट वाला लगा लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा ये वाला है ना, ये धूप के लिए तो बेस्ट काम करता है, बट रात में तो बिल्कुल काम नहीं करता। निकलते हैं भैया। अभी भी एनर्जी है तुम्हारे भाई की। मैं सुबह 3 बजे का उठा हूँ भाई, 3 बजे का, और रात में सोया था 12:30 बजे। सोचो, वाह यार। ट्रांसपेरेंट वाला वाइजर शाम को लगा लो ना, बढ़िया रहता है। कैरी करना वर्थ इट तो होता है भाई, सीरियसली बताऊँ, कैरी करना वर्थ इट होता है। दोपहर के टाइम में मस्त वो वाला लगा लो तो एकदम धूप छन जाती है, क्योंकि जो इसमें दिया है ना इनबिल्ड, वो ना उतना अच्छा नहीं है। अरे टोल में क्या लाइन लगी भाई, तो बाइक वालों का सेक्शन किधर है? बाइक वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई। बाइक वालों के लिए थोड़ी सी जगह देंगे, उसमें भी रास्ता नहीं मिलता, बताओ, ये हाल है। और भाई क्या ट्रैफिक है भाई। अभी सोचो महाकुंभ आना बाकी है, तभी है। बट टोल वालों में जो नियम चलता है ना कि भाई 10 मिनट 5 मिनट वाला जो भी है, वो कहीं भी लागू नहीं है भाई, सब ऐसे ही बोल रहे को है। हालांकि अभी तो फास्टैग का वो हो गया कि 3000 रुपये का आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको समथिंग 100 या 150 200 के आसपास आपको एंट्री कर सकते हो टोल्स में, ऐसा कुछ नियम करके है। लेकिन वो बहुत अच्छा है। अगर उसके एवरेज जोड़ा जाए ना तो 15 रुपये का एक टोल आपको पड़ता है पूरे इंडिया में। तो बेटर है ना भाई 3000 रुपये का, बहुत पैसे बचेंगे उससे। ये अपनी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, लिटरली बहुत अच्छा काम किया है। देवास बाईपास तो पहुंच गया मैं। अभी यहाँ से ना ये वाला हाईवे छोड़ के ना देवास बाईपास सीधा अपन ले लेंगे राइट भोपाल की तरफ, और 166 किलोमीटर भी बाकी है भाई। डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, अगर ट्रैफिक ना मिले ना ऐसा तो मैं और जल्दी भी पहुँच सकता हूँ। धूल मिट्टी इतनी खाई ना मैंने इस ट्रिप पे भाई। सुबह मैं आप लोग को ना आवाज़ तो क्या ही कल के वीडियो में दिखाऊंगा निकलने से पहले, जैकेट इतनी खतरनाक भाई सनरी है वो, सनरी इन द सेंस धूल में लिपटी हुई है, मैं क्या बताऊँ। ये खड़ी अपनी बाइक यहाँ पे भाई, थोड़ा सा चाय वाय पीने का माहौल था थोड़ा, तो मैंने सोचा कि चाय पी लेता हूँ यहाँ पे रोक के। और गाड़ी को मैंने कंटिन्यू भाई 60 किलोमीटर तक खींच दिया है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको 10-15 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ, उसके बाद फिर आराम से इसको वापस से खींच दूँगा। भैया चाय निकाल दो, मस्त चाय पकड़ी भाई, चाय पीते पहले। एक्चुअली पता है वो टाइम टेकन पता क्या होता है, वो जब अपन उधर से आते हैं ना ओमकारेश्वर से, तो उधर से रोड बहुत ख़राब है, तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अदरवाइज़ उतना इशू नहीं है। लेकिन हाँ भाई ठंड है, हाईवे में जो ठंड लगती है ना, तो आप कभी भी ट्रैवल करो ना, ना इतना ओमकारेश्वर में ठंड थी, ना उज्जैन में ठंड थी, नॉट इवन भोपाल में ठंड थी। इंदौर भी तो शाम को गया तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाईवे में बहुत तगड़ी ठंड रहती है भाई, बहुत तगड़ी। तो प्रिपेयर रहना। मैंने तो भाई इनर मतलब इनर पजामा के ऊपर पैंट, फिर टी शर्ट, राइडिंग जैकेट, सामने बैग रख लेता हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं आती है। निकलते हैं अब, क्योंकि अभी मुझे 150 किलोमीटर के आसपास निकलना है, और बैग मैंने आगे इसलिए रख लिया है जिससे मुझे ठंड न लगे और आराम से मैं पहुँच भी जाऊँ। ओह इसमें अटक जाता है, अंधेरा हो गया ना भाई, तो पहुँचने में मेरे को काफ़ी टाइम लग जाने वाला है। 11 साढ़े 11 मेरे को लगता है हो जाएंगे भोपाल पहुंचने में, क्योंकि ये वाला हाईवे छोटा है और बिज़ी बहुत है। ठंड तो बढ़ गई है यार, बस ये है कि अभी भी कितना है डिस्टेंस नहीं दिख रहा भाई, 144 किलोमीटर है यार, काफ़ी डिस्टेंस है। कवर तो मैं वैसे कर लूँगा, उसकी दिक्कत नहीं है। चाय पी ले तो बढ़िया एनर्जी आ गई है, अब मस्त लग रहा है, एनर्जेटिक खींच दूँगा। तो फिलहाल अभी स्पीड तो अच्छी खासी मेंटेन कर रहा हूँ, बट जो ठंड है ना भाई बहुत खतरनाक है भाई। अभी ठंड पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, हालांकि मैंने बैग आगे किया हुआ है तो मुझे उतनी ठंड तो नहीं लग रही है, बट वो फील हो रही है। अभी तक जो ठंड मुझे फील नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने अभी तक रात में ट्रैवल नहीं किया ना, आज रात में ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, और क्या ठंड है। अभी मैं देवास और भोपाल के हाईवे में हूँ, कॉरिडोर रोड में हूँ। आगे ट्रक्स और कार्स की रेस लगी हुई है, 2 ट्रक पैरेलल चल रहे हैं और 3 कार वेट करे कैसे करके टाइम मिले, हमें मौका मिले तो हम छू मंतर हो जाए यहाँ से। बट वो ट्रक वाले भाई कहाँ, वो भी रेस लगा के, और इनके पीछे पीछे मैं भी हूँ कि भाई मेरे को मौका मिले तो मैं भी आगे बढ़ूँ थोड़ा फास्ट तरीके से। आई थिंक ये है इंदौर और भोपाल का आखिरी टोल, जिसमें मेरा टोल नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्सप्रेस वे नहीं है। अरे ये क्या ज़बरदस्ती भाई, टोल बचाने के चक्कर में देखो कहाँ से घुसेड़ रहा है, इसको देखो तो एक बार भाई।
कहाँ से निकलना पड़ रहा है भाई। जब कोई हट ही नहीं रहा तो फिर अपने को रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा ना गाइस। हाँ ना गाइस। चलो भाई टाइम से भोपाल पहुंच गए और मैंने होटल का मैप लगा लिया है, लोकेशन समथिंग आधे घंटे और लगने, क्योंकि ट्रैफिक का टाइम है ना, तो भाई गचर पचर में लग ही जाना है। भोपाल के अंदर इतनी ठंड नहीं जितनी बाहर थी भाई। वो जैसे हम शहर के बाहर निकल रहे हैं ना, तो इंदौर वाली रोड के आगे ना एक तालाब का पूरा एरिया था भाई, घना जंगल जैसा। लिटरली डोंट बिलीव भाई, मेरी जुबान फिसल रही है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। इतनी ठंड थी कि मैंने भाई इनर वगैरह पजामा वगैरह सब पहना, उसके बावजूद मेरे पैर कांप रहे थे। राजा भोज ब्रिज मस्त है। जब मैं इधर से किया तो दिन में क्रॉस किया था, तो लाइटनिंग का नहीं पता था, बट अभी देखो ना भाई प्यारी लाइटिंग है भाई, मस्त है। वैसे मैं सही बताऊँ तो भोपाल में पॉल्यूशन ना के बराबर फील होता है बट उतना नहीं है, साफ़ सुथरा है, लेकिन कूड़ा कचरा नहीं दिखता है यहाँ पे। पहुँच गए, चलते भाई, फ्रेश होएंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, रेस्ट करेंगे, अर्ली मॉर्निंग निकल चलेंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि घर की हमको आ रही है याद। बाहर रहो ना भाई 4 दिन 5 दिन तो घर ही घर दिखाई देता है। मेरा शोल्डर जवाब दे रहा भाई, बैग आगे टांगे